हाँ सर, बताया जाए क्या कार्यक्रम है आज। आप सभी को नमस्कार, जोहार। आज आजसू पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता में आए हुए सभी आप पत्रकार बंधु का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम करते हैं। आज प्रमुख विषय है गढ़वा नगर परिषद का कार्यालय। यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं बिल्कुल रूप से भ्रष्टाचार के चाशनी में डुबकी लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि गढ़वा जो कचहरी रोड है, आप यूँ कह लें कि जो पार्क के बगल वाला जो ज़मीन है वो अभी पार्क ही था, आप लोग भी देखे होंगे। उसमें क्या है कि वह ज़मीन कैसर ए हिंद की ज़मीनें हैं, जिसका पूरा मालिकाना हक यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार का उसका कमांडिंग रहता है। दूसरी सबसे बड़ी विषय ये है कि जिस जमीन पर अभी 80 दुकानें बन रही है, गढ़वा शहर से वैसे लोगों को दुकान बिक्री किया जा रहा है कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद के द्वारा। एक दुकान का कीमत लगभग 14 लाख रुपया रखा गया है। उसके पीछे का दुकान 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख, न्यूनतम 8 लाख रुपए एक एक दुकान कार्यपालक पदाधिकारी बेच रहे हैं। और ये आवेदन आप देख रहे हैं, ये आवेदन 3 सितंबर को गढ़वा उपायुक्त, मुख्यमंत्री और झारखंड के ही जो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं उनको मैंने दिया था। और हमने यह मांग किया था कि इसका उच्च स्तरीय निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। उसी के आलोक में गढ़वा सदर एसडीओ यानी संजय कुमार पांडे जी को ये जांच करने का जिम्मेवारी दिया गया था। अभी 2 दिन पहले वो जांच भी करने आए। अखबार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सही तरीके से कार्यपालक पदाधिकारी अपनी बात को भी कह नहीं सके, रख नहीं सके। यानी कि जो जमीन कैसर ए हिंद की जमीनें हैं, वह जमीन का देख रेख करने के लिए यहाँ का जिला परिषद को आवंटित किया गया था। जिला परिषद के ही द्वारा बगल वाला जो पार्क है उसमें पार्क का निर्माण कराया गया। और कैसर हिंद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसी समय से उसमें नियम था कि फौज को रखने के लिए, फौज के सुरक्षा के लिए वो जमीन आवंटित था। इस तरह से खादी बाजार का जो भी मैदान है वो भी कैसर हिंद का ही जमीन है, जहां पर इस कार्यपालक पदाधिकारी ने 10 दुकान का निर्माण करा करके 14 लाख रुपए में उस दुकान को बेचने का यह व्यक्ति ने काम किया है। इसमें भी मामला वही है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमने ये मांग पत्र दिया था। और दुर्भाग्य गढ़वा के लिए देखिए कि जो व्यक्ति लगातार जब से अपने इनका कार्यकाल में यहाँ पर नगर परिषद का पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी बने हैं, वो शुरुआती दौर से बस स्टैंड की जमीन हो, बस स्टैंड की जमीन पर वर्तमान समय में गौशाला का उस पर कब्जा है, गौशाला के नाम से ही है। और या तो फिर अगर गौशाला के पहले का बात करें, हमारे इंदल बैठा जी हैं जिनके पिता दादाजी करम धोबी के नाम से वो खतियानी जमीन है, इनका खानदान का खतियानी जमीन है। वह खतियानी जमीन में बाय जबरदस्ती ये कार्यपालक पदाधिकारी अब यहाँ के पूर्व मिस्टेक विधायक ने जबरन कब्जा कर करके बस स्टैंड का निर्माण कराया। और उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर चदरा के दुकानें बनाई, उसमें भी कई लाख रुपया वसूली किया। और अभी इन्होंने एसडीओ साहब के समक्ष अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि हम पीपीपी मोड के रूप में इस दुकान को निर्मित करा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि पीपीपी मोड इस जमीन पर वो लागू नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि पीपीपी मोड कब लागू होगा, जब यहाँ का जिला का प्रशासन आर्थिक रूप से असमर्थ होगा, यहाँ का राज्य की सरकार जब आर्थिक रूप से कमजोर होगा, असहाय होगा, वो हाथ खड़ा कर देगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर को लोगों को दे दीजिए बनाने के लिए। तो इसका एक सिस्टम है, इस सिस्टम को भी इन्होंने कभी फॉलो नहीं किया। क्या यह कार्यपालक पदाधिकारी डीसी को चिट्ठी लिखे, क्या ये मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, या का विभाग को चिट्ठी लिखे जिसमें ये लिखे हो कि हमको अमुक सारा बिल्डिंग बनाना है, हमारे पास पैसा नहीं है। और सरकार का क्या जवाब आया? सरकार का भी जवाब आना चाहिए था कि
कि सरकार के पास भी कोई आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम ये चीज बनाने में अक्षम हैं। इसलिए आप इसको पब्लिक पीपीपी मोड पर आप बनाने का काम कर सकते हैं। न चिट्ठी का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। और ये जैसे समझते हैं कि गढ़वा जिला का ये सीएम अपने आप को पूछते हैं, उनको लगता है कि हम गढ़वा का सीएम है। सभी नियम कानून ताक पर रख करके ये कार्यपालक पदाधिकारी पूरे एक एक जगहों से दुकान बना बना करके लूटने की इनकी मंशा जो चल रही है, आजसू कभी सफल नहीं होने देगा। इसलिए आम आवाम के लिए आजसू हमेशा लड़ा है। आप देखिए जहां पर 80 का दुकानें जो बन रही है, उसके सामने आप लोग भी देखे होंगे 20 से 22 वैसे लोग हैं जो झोपड़ी में अपना कोई कपड़ा का, कोई जूता का, कोई प्लास्टिक का, कोई कुछ ना कुछ दुकानें खोल करके अपना परिवार का जीवन का भरण पोषण कर रहा है। वह व्यक्ति भी इस कार्यपालक पदाधिकारी के पास आवेदन दिए, फिर एसडीओ को भी दिए, डीसी को भी दिए, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी ने इनसे भी मोटी रकम 10-10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। ऐसे जब जिसके पास 10 लाख रुपया रहेगा, सोचने वाली बात है क्या वो झोपड़ी में दुकान खोल के बैठेगा? तो स्थिति यही है। क्या प्रशासन इसलिए है कि आप दुकान बना करके लाखों में 10-10 लाख में दुकान बेचे? जो दुकान ले रहे हैं हमको उससे मतलब ही नहीं है, दुकान लोगों को मिले, लेकिन पारदर्शिता के साथ आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो स्थानीय जो रोड पर, ठेला पर या झोपड़ी में दुकान लगा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, पहले वैसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, जो मोटे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति है, वैसे लोगों से 15 लाख 14 लाख रुपए लेकर के दुकानें बेचने का काम कर रहे हैं। आजसू पार्टी भी अपने केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी को हमने इस सभी विषयों को लेकर के उनके पास अपनी बातों को रखा है। वह भी बोले हैं कि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को विधानसभा में भी वो उठवाने का काम करेंगे। और आजसू पार्टी भी, हम लोग पार्टी के जितने भी लोग हैं, इस विषय पर निर्णय भी लिए हैं कि जिस तरह से अभी देखे होंगे कि गढ़वा सदर एसडीओ संजय कुमार पांडे जी सोशल मीडिया पर आए दिन छाए रहते हैं, लेकिन गढ़वा की जनता, हम लोगों का उम्मीद है माननीय संजय कुमार पांडे जी से कि आप निश्चित रूप से, निष्पक्ष रूप से इस विषय को जांच कराइए और दोषियों के विरुद्ध आप कार्रवाई कीजिए। यदि इस तरह से नहीं होता है तो आजसू के पास भी विकल्प खुला है। आने वाला समय में हम माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे को भी खटखटाने का काम करेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि यह व्यक्ति खादी बाजार के मैदान में 10 दुकानें बनाई गई, उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेडियम के जो सामने है, यानी हॉस्पिटल के ठीक सामने पीडब्ल्यूडी के जमीन पर ये दुकानें बना दिए, वहां आज तक दुकान वो खोल नहीं पाया। आप हर जगह अतिक्रमण करके, इनका कहीं कुछ नहीं है। कैसर हिंद की जमीन आपके पार्क का है, स्टेडियम के सामने पीडब्ल्यूडी का जमीन है, खादी बाजार के मैदान में कैसर है हिंद का जमीन है, बस स्टैंड के जमीन में गौशाला या तो फिर इंदल बैठा का खानदान का जमीन है। आप अपने जगह पर कहीं स्थापित नहीं कर रहे हैं। लोगों की इनके लूटने की ही मानसिकता है, ये केवल लूट रहे हैं। और हम लोग अब ये निर्णय भी लिए हैं कि बहुत जल्द झारखंड में जो है एक एजेंसी ईडी को भी हम लोग मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे कि इनके चल अचल संपत्ति का भी इनका जांच किया जाए। ये करोड़ों नहीं, कईयन 100 करोड़ रुपए का गढ़वा से उगाही कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित कर करके लूटने का काम कर रहे हैं। आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि, और हम जिला प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सही मायने में कितना पैसा उगाही कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ सबूतें इकट्ठा हो चुका है। अब हम लोग PIL दायर करने की स्थिति में आ भी चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। बाकी विशेष हमारे शंकर प्रताप विश्वकर्मा जी जो पार्टी के केंद्रीय सचिव हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। जी आइए। जोहार। सबसे पहले हम आज पत्रकार वार्ता में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष के माध्यम से यह पत्रकारिता को बुलाया गया है। हम थोड़ा सा चर्चा झारखंड की स्थिति पर करते हैं और जो मुख्य मुद्दा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। झारखंड का जो सरकार, गठबंधन की जो सरकार है, बिल्कुल अस्थिर रुका हुआ है, इसलिए कि किसी प्रकार की बहाली यहाँ पर नहीं है। और इसके साथ आउटसोर्सिंग पर 30,000 लोगों को नौकरी दे करके केवल वेतन नाम कह करके यह झारखंड सरकार लूट रही है। आप गढ़वा जिला में 2-2 गो ज्वलंत उदाहरण देख रहे होंगे कि आप ये जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री, कंप्यूटर चलाने वाले,
चालक और आदेशपाल की बहाली कर करके उन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, और वेतन के एवज में उन लोगों को यह पावर दे दिया गया है कि आप सरकार से जितना पैसा जो जा रहा है उसको लूटिए। आप मेराल प्रखंड में पिछले दिन देखा कि 94 लाख की लूट हुआ। अभी केतार प्रखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग से 3 करोड़ का लूट हुआ। इसी तरह से यहाँ गढ़वा जिला में नगर पंचायत नगर परिषद यानी 1992 में 74वां संशोधन कर करके नगर पंचायत नगर परिषद को पावर दिया गया है कि आप 5 लाख की आबादी में वहाँ के जनता को सड़क, नली और वाहन टैक्स इस सब पर आप काम करने के लिए आपको एक लिमिट पावर दिया गया है। लेकिन यहाँ का जो नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी है, आए दिन गढ़वा में देखा जा रहा है कि जो गढ़वा की छठ घाट है, छठ घाट जो दानरो नदी है, नदी में आज कितने साल से जितना गढ़वा जिला का जो कूड़ा करकट है वहाँ पर वो गांज रहे हैं। हम लोगों ने उनको कितने बार एसडीओ साहब को भी कहा है, डीसी साहब को भी कहा है, कार्यपालक पदाधिकारी को भी कहा है कि आप कचरा प्रबंधन करने के लिए भी आपका पावर है, आप कहीं अन्यत्र कचरा प्रबंधन करें। जो यह बिल्कुल रिवर फ्रंट यानी एनजीटी का उल्लंघन करता है। और आप जानते हैं कि रेवेन्यू का मालिक डीसी होते हैं और आईपीसी का मालिक एसपी होते हैं। मैं एसपी साहब से भी मैं मांग करना चाहता हूं कि आप उन्हें आईपीसी की धारा 268, 269 और 270 के माध्यम से और 275, 77, 78, 79 के माध्यम से उन पर कार्रवाई करने की काम करें। आप जनता को सांस रोक रहे हैं, जनता को जीवन रोक रहे हैं, जनता को सड़क रोक रहे हैं। उस नदी से जो उसमें से जो पानी बह करके नीचे जा रहा है, हमारे जीव जंतु रेला से लेकर वहाँ सोन नदी तक सारे लोग जीव जंतु मछली सारे मर जा रहे हैं। उसमें उस पर आईपीसी धारा के द्वारा उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब जहाँ तक बात हुआ जिला परिषद एक जो जमीन बन रहा है वो केसर हिंद कब ब्रिटिश सरकार ने 1915 में यहाँ पर जब शासन कर रहा था तो वो अपने फौज को रखने के लिए, आप जानते हैं कि 1869 से CNT एक्ट की लड़ाई लड़ते लड़ते 1905 से संविधान 3 से 5 तक बनते 8 तक CNT एक्ट हुआ। उसमें भी ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद के नाम पर वह जमीन को छोड़ा था, इसलिए कि यहाँ पर लोग खेलने के लिए, कूदने के लिए, पार्क के लिए व्यवस्था किया गया था। आज वह भारत सरकार के केंद्र के अंदर में आता है। इन्होंने सभी नियम कानून को तख्ता पर रखकर इन्होंने उस जगह को अतिक्रमण किया है। उतना ही नहीं, जो खेल विभाग के माध्यम से, पार्क के माध्यम से बच्चों के खेलने के लिए जो सामान उसमें उपलब्ध था उसको तोड़ फोड़ने का कभी काम किया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, यहाँ का विधायक तो चला गया लेकिन अपना कुनबा को छोड़ के चला गया। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत छोड़ के अंग्रेज जब चले गए थे तो यहाँ पर सभी विधानसभा में और लोकसभा में एक मनोनीत सदस्य छोड़ दिया था। उसी तरह से पहले के विधायक जो है ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को छोड़ दिया है। मैं डीसी साहब से ही मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से जांच कर भगवाने का काम करे और निश्चित इस पर कार्रवाई होने का काम करेंगे। मैं शंकर प्रताप विश्वकर्मा, आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव। धन्यवाद।